न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पोंडी बीच पर हुई भीषण गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक मृतकों में एक संदिग्ध हमलावर भी है, जबकि दूसरा हमलावर गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान चलाया जा रहा है और विस्फोटकों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस हमले को चौंकाने वाला और बेहद परेशान करने वाला बताया है। फिलहाल पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि गोलीबारी का बीच पर हुए हनुका कार्यक्रम से कोई संबंध है अथवा नहीं। लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में फाइनल एग्जाम के दौरान हुई गोलीबारी में 2 छात्रों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए हैं, जिनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने काले कपड़े पहने एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश तेज कर दी है, जो घटना के बाद से फरार हो गया। कैंपस और आसपास के इलाके में शेल्टर इन प्लेस का आदेश लागू है और FBI भी जांच में जुटी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना पर ब्रीफिंग करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की तथा इसे एक दुखद घटना करार दिया। Well, I've been fully briefed on the Brown University situation, what a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame. It's a shame. Just pray. Thank you very much. दैट्स माइक न्यूज एट 9। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में देर रात एक ड्रोन के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय निवासियों में दहशत है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। मेक्सिको ने मुक्त व्यापार समझौता नहीं होने वाले देशों से आयातित उत्पादों पर 50% तक टैरिफ बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे भारत सहित चीन और दक्षिणी कोरिया जैसे देश प्रभावित होंगे और 1 जनवरी 2026 से यह लागू होगा। इस कदम से भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यातकों को सबसे बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मेक्सिको भारत का तीसरा सबसे बड़ा कार निर्यात बाजार है। इसे लगभग $1 अरब के शिपमेंट प्रभावित होंगे। भारत ने इसे एक तरफा बताते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन नियमों का उल्लंघन करार दिया है तथा निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। हालांकि दोनों देश बातचीत से समाधान तलाश रहे हैं। मेक्सिको का कहना है कि टैरिफ घरेलू उद्योगों और रोजगार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। रूस ने यूरोपीय संघ के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है जिसमें रूसी केंद्रीय बैंक की यूरोपीय संघ में जमा परिसंपत्तियां रूस वापस स्थानांतरित करने पर बेमियादी रोक लगा दी गई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने इसे यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के प्रयासों पर हमला करार दिया तथा कहा है कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति पहल को कमजोर करने का प्रयास है। मास्को ने चेतावनी दी है कि वह जल्द जवाबी कार्रवाई करेगा। सूडान के विवादित अबीई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के एक ठिकाने पर हुए आतंकी हमले में बांग्लादेश के 6 शांति सैनिक मारे गए और 8 घायल हो गए। बांग्लादेश सेना के प्रवक्ता ने ढाका से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमले के बाद संबंधित इलाके में संघर्ष अभी भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल में अबीई में अपने अंतरिम सुरक्षा बल के मिशन की अवधि बढ़ाई थी। यह बांग्लादेश के हजारों सैन्यकर्मी तैनात हैं और यह यूए शांति अभियानों में प्रमुख योगदानकर्ता देश में से एक है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about